सर एक सवाल समझना चाहते हैं, मैं बतौर सिटीजन ऑफ इंडिया और यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं उन सबके बिहाफ पे इस मंच से समझना चाहती हूँ कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत है और उस मजबूत विपक्ष से उम्मीदें कांग्रेस से ही हैं। आम आदमी पार्टी की दशा आपने देखी, दूसरी पार्टियों की हालत आपने देखी, महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ। तो ऐसे में कांग्रेस, क्योंकि आप बेहतर तरीके समझते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक अच्छे टॉल लीडर हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अशोक गहलोत हैं, क्या वो कमी आपको दिखती है जिसकी वजह से देश को एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस नहीं दे पा रहा है? आपको सबसे पहले देश के एस्पिरेशनल युवाओं को समझना पड़ेगा। देश के युवा क्या चाहते हैं? आप अदिति जी 25 से 35 वर्ष के लोगों से बात करो, उनकी एस्पिरेशन आपको समझ में आ जाएगी कि वो परिवारवाद और वंशवाद के नाते कोई आदमी आगे बढ़ा तो वो उसको स्वीकार नहीं करते। और अडानी का मुद्दा सर, अडानी मोडानी मैं आपको उस पर भी ला रहा हूं। अब आप कांग्रेस अध्यक्ष की बात करिए जी, टॉल लीडर है, अच्छे व्यक्ति हैं, पर उनका उद्देश्य यह है कि दामाद को लोकसभा चुनाव कैसे जितवाना। उनके दामाद का कांग्रेस में क्या कंट्रीब्यूशन था? क्या वो लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने से पहले कांग्रेस के सदस्य भी थे? उनका उद्देश्य है कि पुत्र को कर्नाटक में और आगे कैसे पहुंचाना है। तो खुद यहां पर एमपी, दामाद लोकसभा में एमपी, पुत्र कर्नाटक में मंत्री, दूसरा परिवार, भैया एमपी, बहना एमपी, मम्मी एमपी। ये इस तरह से लोकतंत्र नहीं चल सकता। आप युवाओं की एस्पिरेशंस इस तरह से नहीं समझ सकते। जो युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है कि भाई योग्यता के आधार पे लोगों को काम मिले। राजा का बेटा राजा तो बरसों पहले होता था, पर अब लोकतंत्र में उसकी जगह खत्म हो चुकी है। लोकतंत्र में योग्यता के हिसाब से लोगों को जगह मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में वैसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अदिति जी, आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, और ये मैं पहली बार बता रहा हूं। मैं चाहूंगी सब ध्यान से सुनेंगे। बहुत एक व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा इसलिए भेज दिया अदिति जी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष को मीट ला के देता था। मीट जो मांस जिसको कहते हैं ना, मांस, जी जी जी, नॉन वेजिटेरियन मांस जी, वो खाओ पियो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। सर अगर नाम भी थोड़ा सा, मैं नाम कभी नहीं लूंगा, पर उसको राज्यसभा इसलिए भेज दिया क्योंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष के घर पे शाम को जाके मीट दे के आता था। अब यूं अगर है तो फिर जितने भी अपने अमेजन और फ्लिपकार्ट के मेरे भाई हैं वो सब राज्यसभा में होने चाहिए कांग्रेस की तरफ से। जितने भी सप्लायर है क्विक कॉमर्स के, वो मेरे सारे भाई राज्यसभा में होने चाहिए, क्योंकि वो तो सब सप्लाई करते हैं, किराने का सामान भी करते हैं, कॉस्मेटिक का सामान भी करते हैं। अब आपको राज्यसभा में मीट सप्लायर चाहिए या ऐसे लोग चाहिए जो पार्टी को आगे ले जाने का सोच सके? तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम्स जब तक नहीं मिटेगी, जब तक आप परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर निर्णय लेना बंद नहीं करोगे, जब तक निर्णय का आधार योग्यता के अलावा मीट और इस तरह की चीजें होगी, तो कौन सा युवा, यहाँ पे इतने युवा बैठे, कौन सा युवा पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा? क्यों करेगा वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन? वो पढ़ा लिखा युवा है, वो अपने दम पे यहाँ तक पहुंचा है। वो अब मीट सप्लाई करके, मांस और चिकन सप्लाई करके वो आगे बढ़ना नहीं चाहेगा, वो अपनी योग्यता पे बढ़ना चाहेगा। कांग्रेस इस एस्पिरेशन को समझ ही नहीं।